तो मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है सीएम मिश्रा और आप देख रहे हैं रुद्र आइस चैनल। हमारा मेन पर्पस हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस प्रोवाइड कराकर सिविल सर्विस प्रिपरेशन को आसान बनाना है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने एक नई श्रृंखला स्टार्ट की है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। ये जो सीरीज़ है एमपीपीएससी के प्रीलिम्स एग्ज़ाम के यूनिट 7 और यूनिट 9 से जुड़ी हुई है। इसके अलावा यूपीएससी प्री एग्ज़ाम में साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन में इससे संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और साथ ही एमपीपीएससी और यूपीएससी एग्ज़ाम के मेंस में इससे अक्सर क्वेश्चन उठते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी की बात करें तो मेरा कहना ये गलत नहीं होगा कि 21st सेंचुरी पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी की सेंचुरी है और हम अपने चारों तरफ जितने भी गैजेट्स देखते हैं उन सब में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स का हमें कोई टच ज़रूर मिलता है। चाहे वो सेल फ़ोन हो, चाहे वो एलईडी लाइट्स हों, चाहे हमारी घरों में यूज़ की जाने वाली वॉशिंग मशीन हो, चाहे रेफ्रिजरेटर हो, ओवन हो, कैमरा हो, वाईफाई हो या इंटरनेट हो, ये सब कुछ इसी के दायरे में आता है। हमारा जीवन बहुत कुछ इनसे जुड़ चुका है। मित्रों, इसी बात को ध्यान में रखते हुए और तमाम हमारे व्यूअर्स की जो डिमांड आ रही थी उस डिमांड को देखते हुए मैंने पूरा कोर्स डिज़ाइन किया है आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का। चूँकि ये एक टेक्निकल सब्जेक्ट है जो नॉन टेक्निकल व्यूअर्स के लिए थोड़ी टफ हो सकती है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने इस सब्जेक्ट के छोटे छोटे टॉपिक्स को, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में एक्सप्लेन किया है, जिसके कारण ये कोर्स थोड़ा लंबा हो गया है और हमने फैसला लिया कि फिर हम इसको कई पार्ट्स में, कई एपिसोड्स में आपके सामने रखें। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम 8 to 10 एपिसोड्स में ये पूरा कोर्स फिनिश हो जाएगा। इस कोर्स का मैं अगर एक आउटलाइन आपके सामने रखूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स से ही शुरुआत करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स को डिफ़ाइन करते हुए, इलेक्ट्रॉनिक्स की डेफिनेशन देते हुए हम ये बताएंगे कि भाई इलेक्ट्रॉनिक्स इज डिपेंड ऑन इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉनिक्स की आत्मा है। तो ये बड़ा अन्याय होगा कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं, हम इलेक्ट्रॉन के बारे में बेसिक नॉलेज नहीं रखते हैं। तो पहला जो हमारा एपिसोड होगा उसमें हमने इलेक्ट्रॉन्स का एक इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन्स के फीचर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती हैं, इलेक्ट्रॉन्स किस तरह दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से किसी भी मैटर की प्रॉपर्टी को फिक्स करते हैं, किसी भी मैटर की प्रॉपर्टी को डिसाइड करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो पहला एपिसोड पूरा डेडिकेटेड है इलेक्ट्रॉन्स के लिए। एंड सेकेंड जो एपिसोड है उसमें फिर हमने सेमीकंडक्टर्स के बारे में बताया है। सेमीकंडक्टर्स का एक इंट्रोडक्शन कि सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर्स कितने टाइप के होते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, कैसे दो सेमीकंडक्टर्स को आपस में कनेक्ट करके जंक्शन बनाया जाता है और हमारी लाइफ में जो ये डायोड यानी जंक्शंस होते हैं, पीएन जंक्शंस होते हैं, इनका क्या रोल है और किस तरह से डायोड से कहानी आगे बढ़ते बढ़ते ट्रांजिस्टर और मॉसफेट तक पहुंचती है। फिर इसी एपिसोड में हमने ये भी बताने की कोशिश की है कि डायोड्स कितनी तरह के होते हैं और हमारे डेली लाइफ में हम किन किन डायोड्स से इंटरेक्ट करते हैं। भले ही हमें पता ना हो लेकिन हमारे लाइफ में कई सारे डायोड्स की बहुत ज़्यादा यूटिलिटी होती है। जैसे शायद आपको पता ना हो कि आप जो सेल फ़ोन यूज़ करते हो, सेल फ़ोन को चार्ज करने के लिए एक चार्जर होता है और चार्जर के अंदर एक डिवाइस यानी एक डायोड लगा होता है छोटा सा, जिसको हम रेक्टिफायर के नाम से जानते हैं, जो करंट को रेक्टिफाई करता है। तो हम इसमें ये भी जानेंगे कि व्हाट इज़ द रेक्टिफिकेशन और रेक्टिफिकेशन कैसे होता है। और थर्ड एपिसोड में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे ट्रांजिस्टर्स के यूज़ से एम्पलीफिकेशन किया जाता है एंड व्हाट इज़ द यूटिलिटी ऑफ एम्पलीफिकेशन। सिमिलरली व्हाट इज़ मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन क्या है और
क्या यूज होता है मॉड्यूलेशन को, इन सारी चीज़ों को बहुत साइंटिफिक तरीके से नहीं, बहुत ही सामान्य तरीके से, जिससे आपको ये सारी बातें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। मित्रों देखिए, बुकिस्ट नॉलेज तो दुनिया में बहुत भरा पड़ा है, और अगर वही किताबी ज्ञान मैं आपके सामने परोस दूँ तो फिर मैं किस बात का मैजिशियन। मुझे बताते हुए गर्व होता है कि भगवान ने एक टैलेंट दिया है, भगवान ने एक हुनर दिया है कि कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स को मैं आसान से आसान तरीके से आपके सामने रख दूं। चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो कंप्यूटर साइंस हो, चाहे वो आईटी हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे वो फिजिक्स का कोई कॉन्सेप्ट हो, या वो हिस्ट्री हो, या वो पॉलिटिक्स हो, तो सब ईश्वर की कृपा है। तो 4th एपिसोड में हम कंप्यूटर्स का डेवलपमेंट पढ़ेंगे कि किस तरह से कंप्यूटर्स का डेवलपमेंट हुआ, कंप्यूटर के डेवलपमेंट में कौन कौन से स्टेजेज आए, बहुत ही इंटरेस्टिंग और साइंटिफिक तरीके से। मैं एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो एपिसोड्स बनाए गए एपिसोड अलग अलग नहीं हैं, सब एक दूसरे से लिंक हैं। कि कैसे हमारी लाइफ में वॉल्व आता है, वॉल्व यानी डायोड वॉल्व या ट्रायोड वॉल्व, और फिर वहीं से कंप्यूटर का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, और वॉल्व को मिला करके एक पहला कंप्यूटर बनाया जाता है जिसको एनियाक कहते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ कंप्यूटर डेवलपमेंट। वॉल्व का ज़माना चला जाता है, इसके बाद सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स का ज़माना शुरू होता है, यानी सेमीकंडक्टर बेस्ड जो चिप होती हैं या सेमीकंडक्टर बेस्ड जो डायोड एंड ट्रांजिस्टर्स होते हैं, उनका ज़माना आता है। सेकेंड स्टेज ऑफ कंप्यूटर डेवलपमेंट होता है। यानी टॉपिक्स अलग अलग हम पढ़ेंगे ज़रूर, लेकिन वो अलग अलग है नहीं, और हम में वो क्षमता होनी चाहिए कि हम उन सबको अगर कनेक्ट करके एक दूसरे से जोड़ करके समझ पाएँ और देख पाएँ तो सब्जेक्ट पर हमारा एक बेहतरीन कमांड होगा, और जो हमारी तैयारी में कॉन्फिडेंस दिखेगा, सचमुच में मज़ा ही आ जाएगा। मैं बात कर रहा था 4th एपिसोड की, तो 4th एपिसोड में कंप्यूटर का डेवलपमेंट है, कंप्यूटर कितने टाइप्स के होते हैं, सर्वर कंप्यूटर क्या होता है, एंड कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या होती है, कंप्यूटर में क्या इनपुट डिवाइसेस होते हैं और क्या आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। अब जो नेक्स्ट 5th एपिसोड होता है, 5th एपिसोड में हमने कोशिश किया है कि हम आपको बहुत आसान तरीके से इंटरनेट और उससे जुड़े हुए तमाम कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें। तो जब एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ा जाता है तो इसको नेटवर्किंग कहते हैं, और कैसे एक एक करके हम दुनिया के सारे कंप्यूटर्स को आपस में एक नेटवर्क में जोड़ करके एक इंटरनेशनल नेटवर्क यानी इंटरनेट तैयार करते हैं। तो इंटरनेट के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, इसी 5th एपिसोड में हम उन प्रोटोकॉल्स के बारे में जानेंगे। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि डोमेन नेम क्या होता है, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आईपी एड्रेस क्या होता है, हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये डोमेन नेम कहाँ से मिलता है, ये आईपी एड्रेस कहाँ से मिलता है, और साथ ही साथ इसी क्रम में हम जानेंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, वेब होस्टिंग क्या होती है, इसके अलावा सर्च इंजन क्या होता है, क्या डिफरेंस है एक सर्च इंजन और एक वेब ब्राउज़र में। ये सारी बातें जानने के बाद हम फिर नेक्स्ट 6 एपिसोड पर आएंगे जो कि रिलेटेड होगा साइबर सिक्योरिटी से। अब देखिए, इंटरनेट तो बन गया और इंटरनेट को हम अपने डेली लाइफ में यूज भी करने लगे। सोशल कनेक्टिविटी के लिए हम तमाम तरह से सोशल प्लेटफॉर्म पर जुड़ गए। हम व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जैसी तमाम सोशल साइट्स हैं या सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं जहां हम जुड़ गए, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस, बहुत सारी जानकारियां हम अपनी जो शायद प्राइवेट हो सकती हैं वो हम वहां देने लगे। अब सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे अहम मुद्दा आता है कि एक जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के ज़रिए हमने एक भेदिया अपने घर में बैठा लिया है। तो मित्रों, ये बहुत बड़ा कंसर्न है, ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी इशू हो जाता है। तो हमें इसके अगेंस्ट में एक सिक्योरिटी वॉल डेवलप करना पड़ेगा। तो जो हमारा नेक्स्ट एपिसोड है, 6th एपिसोड में हम साइबर सिक्योरिटी के बारे में जानेंगे कि साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, कितने तरह की सिक्योरिटी होती है, फायरवॉल क्या होता है, कितने तरह के थ्रेट्स होते हैं। क्योंकि पहले हम थ्रेट्स समझेंगे तभी हमें सिक्योरिटी समझ में आएगी। पहले खतरा क्या है, तो फिर कैसा खतरा है, तो उस खतरे से हमें कैसे निपटना है। ओके भाई, खतरा आपके घर में है या खतरा सड़क पर है, तो ऑब्वियसली खतरा दोनों जगह है, घर में भी खतरा है और सड़क पर भी खतरा है।
लेकिन दोनों का जो सुरक्षा इंतज़ाम है, दोनों का जो सिक्योरिटी का सिस्टम है वो एक जैसा नहीं होगा। घर के लिए आप अलग तरह का सुरक्षा बंदोबस्त करोगे और बाहर के लिए रास्ते में आप जा रहे हो, वहाँ आपको कोई खतरा, उसके लिए आपको अलग तरह के सुरक्षा बंदोबस्त करने पड़ेंगे। आप किसी दूसरे शहर में जा रहे हो, वहाँ के लिए आपको दूसरे अलग तरह के सुरक्षा बंदोबस्त करने पड़ेंगे। और इसी क्रम में हम जानेंगे क्या होता है HTTP एंड HTTPS के बीच में डिफरेंस, किसको कहते हैं क्रिप्टोलॉजी, और क्या होता है एन्क्रिप्शन। तो आपने अक्सर सुना होगा व्हाट्सएप का ऐड आता है कि एंड टू एंड एन्क्रिप्शन, इसका मतलब क्या होता है, क्या समझते हो आप इससे, और क्या होता है लॉगरिदम, ये सब कुछ जानेंगे 6th एपिसोड में। ब्लैक हैट, जो ब्लैक हैट हैकर होता है, ब्राउन हैट हैकर होता है, वाइट हैट हैकर होता है, एंड व्हाट इज़ द एथिकल हैक, ये सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे अपने 6th एपिसोड में। एंड नेक्स्ट फर्दर हम आगे बढ़ जाएंगे तो फिर हमारा आएगा 7th एपिसोड। तो 7th एपिसोड में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करेंगे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या इम्पोर्टेंस है और हम कहाँ हैं, कहाँ मांग उठ रही है कि इंडिया को भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में आगे आना होगा, काम करना होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर हमारी गवर्नमेंट को अपना बजट बढ़ाना होगा। पर अगर हमने AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बजट नहीं बढ़ाया तो क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्या समस्याएं खड़ी हो सकती हैं इन फ्यूचर, ये सारी चीज़ें हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ कुछ जो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे ChatGPT है, इसके बारे में थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। को डिटेल करने का मेरा मेन पर्पज़ ये भी होगा कि एज एन एस्पिरेंट ChatGPT आपके कितने काम की चीज़ है, मतलब कहाँ कहाँ आपकी हेल्प कर सकता है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आपको बिल्कुल फ्री गूगल की तरह या विकीपीडिया की तरह बिल्कुल फ्री अभी उपलब्ध है। इन फ्यूचर अगर पेड हो जाए तो मुझे नहीं पता, बट अभी तो टोटली फ्री है। नेक्स्ट हमारा जो 8th एपिसोड होगा, 8वां एपिसोड होगा, उसमें हम रोबोटिक्स की बात करेंगे कि रोबोटिक्स क्या है और रोबोटिक्स के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, रोबोटिक्स का क्या फ्यूचर है और हम उस दिशा में कहाँ तक आगे बढ़ चुके हैं, रोबोट्स का कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है, ये सब कुछ हम अपने 8th एपिसोड में देखेंगे। 9th एपिसोड विल बी रिलेटेड टू ई-कॉम, यानी ई-कॉमर्स से रिलेटेड होगा। और क्या समझते हैं आप ई-कॉम से, ई-कॉम कितने टाइप का होता है, क्या होता है B2B ई-कॉम या क्या होता है B2C ई-कॉम, क्या होता है G2C ई-कॉम, क्या होता है C2C ई-कॉम। तो ये सारी चर्चाएं हम अपने 9th एपिसोड में करेंगे। और सबसे लास्ट में जो हमारा 10th एपिसोड होगा, 10th एपिसोड में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, AI में इंडिया की क्या पोजीशन है। चूँकि MPPSC सिलेबस में स्पेशली ये मेंशन किया गया है, कुछ जो बहुत पॉपुलर यूटिलिटी प्लेटफॉर्म्स हैं जो हमारी ज़िंदगी को बदल सकते हैं, हम उनके बारे में भी आपको लास्ट एपिसोड में संक्षेप में जानकारी देंगे। तो मित्रों, ये रहा ओवरव्यू हमारे इस पूरे कोर्स का, और मैंने कोशिश किया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT से जुड़ी हुई छोटी छोटी जानकारियों को इस पूरे कोर्स में समेटा जाए। आई होप कि मेरा ये प्रयास आपको पसंद आएगा, और अगर मेरी कोशिश आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करना, उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे नए नए ज्ञानवर्धक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे और आप हमारे टच में बने रहें। आपके प्यार, भरोसे और सहयोग के लिए हम आपके आभारी हैं और सदा ही रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।